जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसके सिंह और आप देख रहे हैं सैनिक इन्फो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए एडमिट कार्ड से लेकर ज्वाइनिंग तक का फुल सिलेक्शन प्रोसेस हिंदी में जानेंगे। दोस्तों, YouTube पर न जाने ऐसे कितने वीडियो हैं जिसमें सेना में भर्ती से रिलेटेड बेवजह की बात बताया गया है। इसका आर्मी में भर्ती के प्रोसीजर से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। न जाने ऐसे कितने नौजवान साथी हैं जो गलत वीडियो को देखकर गुमराह हो जाते हैं और वे इसे जटिल समझकर आर्मी में भर्ती का ख्याल अपने मन से निकाल देते हैं। और जिसने सोचा था कि आर्मी में भर्ती होकर अपने मातृभूमि की रक्षा करूंगा, शेर की तरह शान से नौकरी करूंगा और अपने गांव समाज में फक्र से सिर उठाकर जी सकूंगा, उन सभी भाइयों का सपना अधूरी जानकारी या फिर गलत जानकारी की वजह से सपना ही बनकर रह जाता है। दोस्तों, आप ही बताओ, जिसने इंटर मैथ से पढ़ा ही नहीं, उसे क्या पता कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है और यह आसान है या मुश्किल। इसकी सही जानकारी तो वही स्टूडेंट बता सकता है जिसने इंटर मैथ से किया है। उसी प्रकार आपको आर्मी की भर्ती की सही जानकारी वही दे सकता है जो आर्मी में खुद भर्ती हुआ हो। तो दोस्तों, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आज हम लोग 100% करेक्ट और आर्मी भर्ती से रिलेटेड शुरू से अंत तक की सारी बातों को, जो 2021 में कुछ नए चेंजेस हुए हैं, उसके अनुसार डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आज आपने इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए पूरा देख लिया तो आपके मन में आर्मी भर्ती से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब मिल जाएगा और आज के बाद YouTube पर इससे रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप खुद बोलोगे कि आर्मी में भर्ती होना तो सबसे आसान है और आज से ही आप आर्मी में भर्ती की तैयारी करना शुरू कर दो। दोस्तों, आर्मी भर्ती को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ऑफिसर्स एंट्री, जिसमें जब कोई कैंडिडेट भर्ती होता है तो वो सीधा ऑफिसर पोस्ट यानी लेफ्टिनेंट पद से ही ज्वाइन करता है और सेना पर कमांड करता है। दूसरा है ओआर कैटेगरी, मींस अदर रैंक कैटेगरी, जिसमें सेना के अलग अलग पदों पर यानी ट्रेड्समैन, सोल्जर जीडी टेक्निकल, क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज टाइम टू टाइम भर्ती निकाला जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ओआर एंट्री यानी ट्रेड्समैन, सोल्जर जीडी टेक्निकल, क्लर्क स्टोर कीपर और नर्सिंग असिस्टेंट के भर्ती के बारे में डिटेल पूर्वक जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु दोस्तों, यदि आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपने जो अपने परिवार के लिए सपना देखा है, उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा वक्त तो निकालना ही होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आयु सीमा। आर्मी में किस ट्रेड के लिए कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए तथा उसके लिए कितना आयु सीमा होना चाहिए। तो दोस्तों, सोल्जर जीडी की बात करें तो इसके लिए मिनिमम एज 17.5 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 21 इयर्स होनी चाहिए और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए, जिसे मैट्रिक भी कहते हैं, और इसमें टोटल 45% मार्क्स होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में उसको 33% मार्क्स होना ही चाहिए। दोस्तों, यदि हम सोल्जर टेक्निकल की बात करें तो इसके लिए भी 17.5 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स के बीच में ही होना चाहिए। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए और उसको इंटरमीडिएट के एग्जाम में उसको टोटल 50% मार्क्स उसको पास होना चाहिए।
साथ ही उसको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसका इंटर में होना चाहिए। दोस्तों सोल्जर ट्रेडमैन के लिए मिनिमम 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। इसमें 10th स्टैंडर्ड पे भी कुछ ट्रेड अलॉट किए जाते हैं, दोनों बेस पर इसमें इनरोलमेंट किया जाता है और इसमें परसेंटेज की कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं क्लर्क और एसकेटी की। तो दोस्तों इसके लिए भी मिनिमम एज 17.5 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 23 ईयर्स। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी साइड से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो। लेकिन इसमें खास बात यह है कि वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, उसका एक सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश होना चाहिए और उसको टोटल 60% मार्क्स उसका इंटरमीडिएट में होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट 50% मार्क्स होना ही चाहिए। दोस्तों इसमें नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें, उसका मिनिमम एज 17.5 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 23 ईयर्स है। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी इंटरमीडिएट ही है, लेकिन इंटरमीडिएट बायोलॉजी से किया है वही इसके लिए एप्लीकेबल और उसका भी इंटर में टोटल मार्क्स 50% होना चाहिए। एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई, अब हम फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे। दोस्तों पहले हम लोग आर्मी के OR कैटेगरी में भर्ती होने के सारे क्राइटेरिया को देख लेते हैं, इसके बाद आर्मी भर्ती प्रोसीजर अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। दोस्तों हाइट की बात करें तो क्लर्क कैटेगरी के लिए ईस्टर्न हिमालय में आने वाले जितने भी स्टेट हैं, जैसे असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, यूपी, जिसे 7 सिस्टर भी कहते हैं, इसके लिए क्लर्क ट्रेड के लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसके अलावे इंडिया के सभी स्टेट के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब यदि हम ट्रेड्समैन, जीडी टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो ईस्टर्न हिमालय में आने वाले स्टेट के लिए 157 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और वेस्टर्न हिमालय में आने वाले स्टेट जैसे कि JNK और हिमाचल प्रदेश के लिए क्लर्क कैटेगरी को छोड़कर सभी ट्रेड के लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। इसी प्रकार ईस्टर्न प्लेन में आने वाले स्टेट जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लिए क्लर्क कैटेगरी को छोड़कर सभी ट्रेड के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको भी क्लर्क कैटेगरी को छोड़कर हर ट्रेड के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। MP, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए मिनिमम 167 सेंटीमीटर से लेकर 168 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। साउथ रीजन में जो स्टेट आते हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, अंडे, ये सब स्टेट के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर से लेकर 166 सेंटीमीटर चाहिए। दोस्तों अब यदि हम चेस्ट की बात करें तो चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उनका चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अब हम वेट देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ईस्टर्न हिमालय में जितने भी स्टेट आते हैं और जो वेस्टर्न हिमालय में आने वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए वेट 48 kg है। इसके अलावे इंडिया के चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो सभी के लिए मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए। दोस्तों वीडियो पॉज करके आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और फिजिकल स्टैंडर्ड को देखने के बाद अब बात करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट आर्मी भर्ती में भाग ले सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है कि हर वो नागरिक जो भारत देश का अस्थायी निवासी है, चाहे वह किसी भी राज्य और किसी भी धर्म से है, जिसके हाथ, पांव, आंख सभी सही सलामत है जैसा कि नेचुरली होता है और जो सही सलामत दौड़ भाग सकता है, अपने हाथों से वजन उठा सकता है, स्वयं अपना पूरा काम कर सकता है, साथ ही उसके हाथों की उंगलियां सही हो, खासकर इंडेक्स फिंगर। इसके साथ ही आंखों की साइज 6/6 है और जो OR कैटेगरी में भर्ती होने के सारे क्राइटेरिया जो कि मैंने पहले बताया है उसको फुलफिल करता है, वे सारे कैंडिडेट आर्मी भर्ती देख सकता है। दोस्तों यह एक ऐसी नौकरी है जिसमें कोई आरक्षण नहीं है। यहाँ हर जाति और धर्म के लोग एक समान हैं। इसमें भर्ती होने का मात्र और मात्र एक ही उपाय है और वो है आपकी मेहनत और काबिलियत। इसके अलावे
अन्य कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। अब बात करते हैं आर्मी भर्ती प्रोसीजर की, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे। दोस्तों, सेना की जब भर्ती निकलती है तो उसके 2 से 3 महीने पहले जिस स्टेट में भर्ती होने वाली है उस स्टेट की सभी न्यूज़पेपर में भर्ती की तारीख और जगह का उल्लेख कर दिया जाता है। आप इसे ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आर्मी में भर्ती के लिए आजकल सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सरल है और आप खुद ही अपने मोबाइल से कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आए और यदि आप सीखना चाहते हैं कि आर्मी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट्स करें। अगर कमेंट्स ज़्यादा हुआ तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अब सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जब आवेदन की तिथि समाप्त हो जाती है, तब आप ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यह एडमिट कार्ड का प्रोसीजर पिछले 2-3 साल से ही किया गया है। पहले आप भर्ती के स्थान पर सीधा अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहां भर्ती देख सकते हैं। एडमिट कार्ड मिलने के बाद दिए गए भर्ती के तारीख और जगह पर आप चले जाएं। दोस्तों, आर्मी भर्ती को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला फिजिकल, जो कि 100 नंबर का होता है, दूसरा मेडिकल और तीसरा रिटेन, जो कि 100 से 150 मार्क्स का होता है। फिजिकल में आपको सर्वप्रथम 1600 मीटर यानी 1 मील दौड़ना होगा, जिसके लिए आपको 5 मिनट 30 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड दिया जाएगा। हालांकि ओरिजिनल टाइम 6 मिनट 10 सेकेंड है, परंतु अधिक कंपटीशन और रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से टाइम घटा दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आर्मी में भर्ती होने के लिए रनिंग ही सबसे बड़ा एग्जाम है। आपको इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि भर्ती में आए 70 to 80% कैंडिडेट रनिंग में ही छट जाते हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट रनिंग में पास हो जाते हैं उसको फिर 10 में से कम 6 चिनअप लगाना होता है। यदि आप 10 चिनअप लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है और आप ज़्यादा स्कोर गेन करेंगे, जिससे आपको मेरिट लिस्ट में फ़ायदा होगा। रनिंग और चिनअप क्वालिफाई करने के बाद उसे कम से कम 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट फुलाना पड़ता है। यदि 5 सेंटीमीटर से थोड़ा भी कम फूलता है तो आप सीना में छांट दिए जाओगे। इसके बाद लकड़ी के एक लंबी पटरी को पार करना पड़ता है। यह सिंपल है और इसमें ना के बराबर ही छटता है। जिस कैंडिडेट ने रनिंग, चिनअप, चेस्ट सभी क्वालिफाई कर लिया है, उन सभी कैंडिडेट को मेडिकल का डेट बता दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार फिजिकल कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं मेडिकल की। दोस्तों, मेडिकल में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करेंगे वो आर्मी के डॉक्टर्स ही करेंगे। आप केवल वहां दिए गए समय पर आप अपनी साफ सफाई करके पहुंच जाएं। मेडिकल प्रोसेस बहुत ही सिंपल ही होता है। यदि आपका हाथ, पांव, आंख, उंगलियां सही सलामत है और आपको कोई भी परमानेंट बीमारी नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल न घबराएं और आप बिल्कुल स्वतंत्र दिमाग से मेडिकल के लिए चले जाएं। मेडिकल प्रोसेस सेम डे ही कंप्लीट कर लिया जाता है और शाम तक आपको रिजल्ट बता दिया जाता है। कुछ कैंडिडेट को रीचेकअप के लिए भी कहा जाता है, जो कि नज़दीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर अपना रीचेक करवा सकते हैं। जितने कैंडिडेट का सक्सेसफुली मेडिकल हो जाता है, उन सभी को रिटर्न की तारीख बता दिया जाता है, जो कि ज़्यादातर उसी महीने के लास्ट संडे को होता है। दोस्तों, सोल्जर जीडी टेक्निकल, ट्रेड्समैन, क्लर्क एसडी, क्लर्क एसकेटी, जिसको हम स्टोर कीपर भी कहते हैं, और नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी के लिए 100 मार्क्स का कॉमन पेपर होता है। जो कैंडिडेट क्लर्क स्टोर कीपर, नर्सिंग असिस्टेंट और जीडी टेक्निकल की रिटेन देते हैं, उन सभी को इसके अलावे 50 मार्क्स का एक दूसरा पेपर भी देना होता है।
और इस प्रकार उनका कुल 150 मार्क्स का रिटेन पेपर होता है। रिटेन की सही तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है ताकि पहले प्रयास में ही रिटेन क्वालिफाई हो सके, यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं आपका इस पर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। रिटेन होने के 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, जो कि फिजिकल प्लस रिटेन टेस्ट यानी ट्रेड्समैन और सोल्जर जीडी के लिए कुल 200 मार्क्स और जीडी टेक्निकल क्लर्क स्टोर कीपर, जीडी टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 250 मार्क्स पर वैकेंसी के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट का नाम आता है उन सभी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है, जिसमें आपको जगह, कोर और डेट सभी डिटेल में लिखा होता है कि आपको कब और कहां जाकर ट्रेनिंग करनी है, और इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। आशा करता हूं दोस्तों कि अब आपके मन में आर्मी भर्ती से रिलेटेड सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा, और यदि आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए या फिर आपके दोस्त या भाई के लिए बहुत काम का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।